बिना माला के जाप कैसे करें। जय श्री राम। मैं आज आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास माला नहीं है तो आप कैसे जाप कर सकते हैं। क्योंकि पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि माला से जाप कैसे किया जाता है। माला से जाप करने का पूरा विधान हमने आपको वीडियो में बताया है। और आज मैं आपको बताऊंगा कि बिना माला के आप जाप कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए आप कहीं गए हैं और आपके पास माला नहीं है और आपका मन है कि हम जाप करें, या आपके माला जाप करने का समय हो गया है और आपके पास माला नहीं है, तब भी आप कर माला से जाप कर सकते हैं, उंगलियों पर जाप कर सकते हैं। उसका पूरा विधान मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आपको जिस तरह जप माली में माला होता है और माला में एक सुमेरु होता है, तो जिस तरह माला में सुमेरु होता है उसी प्रकार से हमारे हाथ में जो ये 5 उंगलियां हैं और इन पांचों उंगलियों में ये अंगूठा और ये तर्जनी, ये मध्यमा उंगली और ये अनामिका उंगली और ये कनिष्ठिका उंगली, 5 उंगलियां हैं। तो इस पर जिस तरह से माला में एक सुमेरु होता है उसी प्रकार से हम ये बीच वाली उंगली के 2 पोर को सुमेरु मानते हैं। इन 2 पोर को सुमेरु मान लिया जाता है। बीच की मध्यमा उंगली के 2 पोर को सुमेरु माना जाता है। अब आपको जब प्रारंभ करना है तो आपको सबसे पहले जो मध्यमा के बगल वाली अनामिका उंगली है, इस अनामिका उंगली के जो ये ऊपर से नीचे वाला पोर है यानी बीच वाला पोर, बीच वाले पोर से आपको जप प्रारंभ करना है। तो कैसे जप प्रारंभ करेंगे। मान लीजिए आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं या किसी भी मंत्र का जाप आप करते हैं, तो आप यहाँ से इस तरह से प्रारंभ करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और जब ये आपके 2 हो गए, अब तीसरा मन का यहाँ पर आपको मान के जप करना है। तो आप अब यहाँ पर आएंगे तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और पुनः इस ऊपर वाले पोर पे आ जाना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब ये जो 2 मनके हैं इनको छोड़ देना, क्योंकि ये सुमेरु है और सुमेरु का उल्लंघन नहीं किया जाता है, सुमेरु पर नहीं चढ़ा जाता है। तो आप यहाँ पर आ जाएंगे ओम नमः शिवाय। इस प्रकार से आप यहाँ आकर के और यहाँ आ जाएंगे तो आपकी 10 मनके की माला हो जाती है, यानी आपका जप 10 हो जाता है। किस प्रकार से, यहाँ से गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। इस प्रकार से आपका 10 जप हो जाता है। अब आप यहाँ पर आ गए, अब आपकी 10 की एक माला हो गई, तो आपका जो ये दूसरा वाला हाथ खाली है, इस पर आपको यहाँ से 1 गिन लेना है। यहाँ पर अंगूठे से आपको 1 गिन लेना है ताकि आप भूलें ना, क्योंकि माला 108 की होती है। तो आपको 108 जप करना है। तो यहाँ पर आप निशान लगा लेंगे, यहाँ पर आप अंगूठा लगा लेंगे। और उसके बाद जब आप यहाँ पर आ गए, आपकी 10 की एक माला पूर्ण हो गई, तो यहाँ पर आप 1 गिन लेंगे, यहाँ पर आप 1 गिन लेंगे दूसरे हाथ पर। और जब पुनः अब दूसरी माला आपको करना है तो आपको वापस वहाँ नहीं जाना है, आपको पुनः यहीं से प्रारंभ करना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसी तरह से करते हुए आपको उसी तरह से वापस चले आना है और यहाँ पर आकर के इस तरह से और यहाँ पर आएंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर आकर के और यहाँ पर आपका फिर 10 जब पूर्ण हो जाएगा तो आपकी ये दूसरी माला आप दूसरे पोल पर पहुँच जाएंगे। इस प्रकार से आपका जब 20 हो जाएगा। और उसके बाद जब पुनः आपको
माला प्रारंभ करना कि सुमेरु उल्लंघन करना है। फिर इसे आप प्रारंभ करेंगे, इस तरह से यहीं से प्रारंभ होगा और इससे चलते हुए आपको वापस चले आना है और यहाँ पर आकर के इस तरह से और पुनः यहाँ पर आपकी तीसरी माला तय हो जाएगी और आपको यहाँ तीसरी गिनती पर पहुँच जाना है। इस प्रकार से आपको चलते हुए इस तरह से आप जब चलते जाएंगे 3, फिर 4, 5, 6, 7, 9, 10, आपका 10 यहाँ पूर्ण हो जाएगा। जब 10 पूर्ण हो जाएगा तो आपकी ये माला 100 की हो जाएगी। अब जब सब 100 की माला आपकी पूर्ण हो जाए तो आपको, क्योंकि माला में 108 मन के होते हैं तो 108 का जप किया जाता है, तो अब आपको 8 का जप और करना है। तो 8 जप आप किस तरह से करेंगे, तो आपको जो यहाँ से प्रारंभ करते हैं आपको ये पोर छोड़ देना है। आपको पुनः 8 का जपने के लिए यहाँ से प्रारंभ करना है। इस छोटी वाली के बगल में ये उंगली है, इसमें यहाँ से प्रारंभ का है, तो यहाँ से इस तरह से चलते हुए आपको वापस चले आना है और यहाँ पर आकर के बस यहाँ तक और यहाँ नीचे वाला और छोड़ देना है। तो यहाँ से गिन लीजिए, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, आपका 8 यहाँ पर पूर्ण हो जाता है। इस प्रकार से आपकी एक माला तैयार होती है। और अगर आपको 2, 3 माला 5 माला का है तो उसी प्रकार से आपकी जब एक माला तैयार हो जाए आप पुनः इस तरह से इसी अनामिका उंगली से प्रारंभ कर देंगे और इस तरह से आप जप करते हुए और इसी तरह आप एक जप दूसरी माला तैयार सकते हैं। और जो विधान हमने पिछले वीडियो में बताया था कि माला पर जाप से करना चाहिए, उसमें पूरी जानकारी जाप करने की हमने आपको बताई है। अगर आप वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप उस वीडियो जा कर के देख सकते हैं। और वीडियो देखने के बाद जो विधान माला पर करने हैं उसी प्रकार से कर्म का भी जाप आपको करना है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो और ये जानकारी कैसी लगी। जय माता दी, जय श्री राम।